Good morning children, class 8. How are you? My lovely children. बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 2 कर्तव्य प्राणता में मैंने जफर मियाँ के सैलून के बारे में, बाल काटने के बारे में बताया, पढ़ाया और प्रश्नोत्तर भी लिखवा दिया, बहुविकल्पी प्रश्न भी करवा दिया। आज मैं भाषा कौशल में आपको बताऊंगी। आपको भाषा कौशल में, आपके भाषा कौशल में क्या दिया गया है और क्या है। भाषा कौशल में सबसे पहले आपके का देशज शब्द, देशज माने जो अपने देश में बोली जाती भाषाएं हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार जन्म लेते चले गए हैं, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, मुकुट, छत आदि। आया समझ में? ऐसे जब शब्द जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार जन्म लेते चले गए हैं। हिंदी में आप देखोगे अरबी भी भाषा है, फारसी भी है, पुर्तगाली भी है, अंग्रेजी भी है। इस तरह से तमाम भाषाओं का प्रयोग हिंदी में किया गया है और तब लेखक ने बनाया है। आप देखिए विदेशी शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी में जब बोला, हिंदी शब्द हिंदी बना है जो, उसमें अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली आदि भाषाओं के मेल से बना। वैसे हिंदी को भाषाओं की जननी कहा जाता है, यानी माँ कहा जाता है। लेकिन हिंदी में तमाम माँ के पास तमाम सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अरबी में आदमी, कलम, लिफाफा, हमला आदि तमाम शब्द हैं। फारसी में है आराम, कोशिश, खरगोश, गुलाब, चालक, चश्मा आदि। उसी चश्मे को आप ऐनक भी बोलते हो, उसी को चश्मा भी बोलते हो। तो ये फारसी भाषा है। पुर्तगाली भाषा खान, तलाश, बेगम, तोप, आलू, साबुन, बाल्टी आदि, ये सब पुर्तगाली भाषा है। लेकिन जितने सब अरबी, फारसी, पुर्तगाली आप देख रहे हो, सबका प्रयोग हिंदी में हुआ है। समझ में आया? अब जब सबका प्रयोग हुआ है तो आप कहोगे नहीं ये हिंदी भाषा है। नहीं, हिंदी भाषा में तमाम भाषाओं, अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसलिए वो हिंदी को भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ये तो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2 है दुकान। दुकान शब्द में दार प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है दुकानदार। दुकान शब्द में अगर दार जोड़ दिए तो क्या बना? दुकानदार। तो दार क्या है? ये प्रत्यय है। इस तरह से दार पर प्रत्यय जोड़कर आप कई शब्द बनाओ। आप कई शब्द मतलब 5 शब्द बना दो, 10 शब्द बना दो। जैसे दुकानदार, मज़ेदार, मालदार, दिलदार, समझदार, लच्छेदार। अब देखिए मजे धनदार मज़ेदार, माल धनदार मालदार, दिल धनदार दिलदार, समझ धनदार समझदार, लच्छे धनदार लच्छेदार। इस तरह से आपका तमाम शब्द बन गया। आया समझ में? अब देखिए फिर है कुछ वाक्य दिए गए हैं जो वर्तमान काल में है, उसको भूतकाल में बदलना है। पहला है जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं, लेकिन वर्तमान समय में है नहीं। वर्तमान समय के लिए कहा गया है, उसमें अब आप भूतकाल में बनाओगे जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी थे। क्या बनाओगे? जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी थे। अब प्रश्न दूसरा है वे एक आदमी की हजामत बना रहे
हैं। फिर आप भूतकाल में बदलोगे, वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे। फिर है, मैं कुर्सी पर बैठा उन्हें ही देख रहा हूँ। इसका भूतकाल बनेगा, मैं कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। क्या? उन्हें देख रहा था। फिर है, वे कंघा चलाते हैं पर वह चलता नहीं। वे कंघा चलाते हैं पर वह चल नहीं रहा था। बच्चों, ये आपका क्लास वर्क है। आप भाषा कौशल को क्लास वर्क में आशा करते हैं समझ में आ गया है। आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके। होमवर्क है आपका कर्तव्य प्राणता, ईमानदारी, तल्लीनता, पेशा, सैलून। इसका वाक्य बनाओगे। कर्तव्य प्राणता का बनाओगे। कर्तव्य प्राणता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। फिर है ईमानदारी। लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी प्रसिद्ध है। आपका है तल्लीनता। प्रत्येक देशवासी को अपना काम तल्लीनता से करना चाहिए। जफर मियाँ का पेशा क्या था? हजामत बनाना। सैलून हजामत की दुकान। ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क में नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, बाय।